गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग फिर से मिलते हैं इस लॉजिक्स प्रो का प्रोग्रामिंग सेक्शन में। आज हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट सिमुलेटर का जो दूसरा सेक्शन है उसके बारे में, ठीक है। तो वो जो दूसरा सेक्शन है वो क्या है, सबसे पहले एक बार हम सॉफ्टवेयर आपको ऑन कर लें और आपको यहाँ पे दिखा दें। इस इनपुट आउटपुट सिमुलेटर का ये BCD सिमुलेटर पोर्शन रह गया था, ये नहीं हम लोग बात किए थे, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनपुट आउटपुट कैसे काम करते हैं तो हम लोग देख ही चुके हैं, जस्ट इसको समझें। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका नाम है BCD। BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कहने का मतलब कि ये क्या है, ये सिमुलेटर जस्ट एक कन्वर्जन है एक डेटा का, जो डेटा कैसा है मतलब डेसिमल है, और वो कन्वर्ट हो रहा है कैसा, बाइनरी में। तो आपको जो मतलब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर में कभी भी हम लोग कोई डेटा फीड करते हैं तो कीबोर्ड से पे जो डेटा प्रेस करते हैं वो होता है डेसिमल में, राइट। और जब वो स्क्रीन पे इम्प्रिंट होता है तो वो दिखता भी है कि इसमें डेसिमल में ही, लेकिन कंप्यूटर जो उस डेटा को रिसीव करता है वो डायरेक्ट डेसिमल रिसीव नहीं करता, मतलब रिसीव करता है डेसिमल, लेकिन फर्दर उसको उसको अंडरस्टैंड जो करता है वो आपका बाइनरी अंडरस्टैंड करता है। कहने का मतलब कि डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन, और जब वो फिर से उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है तो फिर से बाइनरी बैक टू डेसिमल। तो ये जो कन्वर्जन है एक कैसे हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको देखिए समझने मतलब एक चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं सिमुलेटर में कि यहाँ पे देखिए 4 आपका मतलब इनपुट प्लेस है। जैसे एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा ए हो गया। ये 4 आपका इनपुट का प्लेस है, उसी तरीके से 4 आपका ये आउटपुट का प्लेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एक से आपका 4 वायर्स निकला, एक यहाँ पे, एक इधर में, एक इधर में और एक यहाँ पे, मतलब 0 1 2 3 जो ये 4 कनेक्टेड है ये पहले से कनेक्टेड है। बाद बाकी का जो नेक्स्ट 4 है मतलब 3 4 5 6 7, ये जो 4 कनेक्टेड है इससे कनेक्टेड है। उसके जो नेक्स्ट 4 है वो यहाँ से कनेक्टेड है, उसके जो नेक्स्ट 4 है वो इससे कनेक्टेड है, ऐसे करके उसी तरीके से आपको आउटपुट में भी है। अब ये क्यों बता रहे हैं, इस चीज़ को हम समझाने के लिए जस्ट आपको हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और बना करके दिखाने का कोशिश करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लेकर के 4 हम इनपुट्स यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे करके यहाँ पे देखिए 4 इनपुट्स ले लिए हैं, ठीक है। और इस 4 इनपुट्स को कनेक्ट कर दिए हैं 4 इंडिविजुअल आउटपुट से, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम कनेक्शन कर दिए, क्योंकि पहला इनपुट कनेक्टेड है पहला आउटपुट से, एकदम समझिए इजी वे में। दूसरा इनपुट कनेक्टेड है दूसरा आउटपुट से, यहाँ पे ऐसे कर दिए। तीसरा इनपुट कनेक्टेड है जिसका मतलब एडेसिंग 2 है, बट मतलब काउंटिंग में वो 3 है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो चौथा इनपुट कनेक्टेड है वो चौथा से कनेक्टेड है। जब हम इसको रन करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके रन करेंगे, तो रन करने के बाद में अगर हम देखते हैं तो अब देखिए यहाँ से समझिएगा, जब हम यहाँ से अभी डेटा 0 है तो यहाँ पे डिस्प्ले पे भी 0 है। जब हम यहाँ पे इनपुट को 1 किए हैं तो देखिए आउटपुट में 1 किए हैं और दोनों साइड का पहला बिट ऑन हो गया है, ठीक है। जब इसको 2 करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 करते हैं तो दोनों साइड का दूसरा बीट ऑन हुआ है। अभी कैसे हो रहा है समझिएगा, यहाँ पे 2 होने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 0 मतलब ये पहला है ये दूसरा है, बट ये हो कैसे रहा है कि ये यहाँ से समझिए, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है ना, तो उसका जो बेस होता है बाइनरी का वो 2 होता है। तो 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पे देखिए क्या होता है 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू होता है 2। तो देखिए 2 दिखा रहा है। जबकि 3 देखना होगा तो आपको पता है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1 और इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो दोनों साइड में दोनों जलेगा, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों साइड में दोनों जल रहा है, ठीक है। जब 4 अगर करेंगे तो देखिएगा कौन जलेगा, ए, क्यों, क्योंकि 2 टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, बट 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो देखिए ये दोनों साइड में ये जला है। उसी तरीके से जब 5 करेंगे तो आपको पता है 4 ये हुआ तो 1 ये है, 4 1 5, मतलब दोनों साइड में ये जलेगा। इस तरीके से देखिए समझिए, है ना। इसी तरीके से मतलब यू कैन गो अप टू 9 और वो बीट चेंज होता रहेगा। देखिए 8 में आपका ये जला है और 9 अगर करते हैं तो देखिए 8 आपका ये है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही है, मतलब 9 9 में देखिए दोनों साइड जलेगा। लेकिन अब इससे आगे जा नहीं सकते, क्यों,
क्योंकि आप एक प्लेस पे 0 से 9 तक का वैल्यू ही देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमको यहाँ पे 10 करना होगा तो क्या करना होगा, हमको इस दो प्लेस का यूज करना पड़ेगा, मतलब इसको भी और इसका रहेगा क्या, इसमें रहेगा 1 और इसमें रहेगा 0। तो इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम यहाँ पे आकर के बैक आकर के इसको 0 कर देते हैं, समथिंग ऐसा। और ऐसे करने के बाद हम लोग इसको ऑफलाइन करके और इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल कनेक्ट फॉर मोर स्विचेस एज वेल एज आउटपुट, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से आकर के 4 स्विचेस को कनेक्ट कर लिए, ठीक है। और उसी तरीके से 4 आउटपुट को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पे 4 आउटपुट्स को इंडिविजुअल नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब इसको हमने कर लिया तो ध्यान से देखेंगे फिर से, अब इस 4 को 3 तक हो चुका था, यहाँ 4 से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 4 को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 4 से आउटपुट को भी कनेक्ट करेंगे, 5, उसके बाद 6, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया 0 से 7 8। अब अगर इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ध्यान से देखिए, डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, रन की है। अब अगर हमको करना है 10, तो अभी तो देखिए 0 से 9 में इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, अब हमको 10 करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर इसको हम करते हैं 1 और इसको करते हैं 0, तो देखिए यहाँ पे दिखाया है 10 और 10 इज इक्वल टू, देखिए 5वां बीट आपका ऑन हुआ है कि नहीं, सिर्फ 5वां बीट ऑन हुआ है। जब इसको 11 करते हैं तो देखिए आपका 5वां और पहला बीट, क्योंकि पहला तो ये देखिए, अब अगर पोजीशन से समझिएगा तो समझिए, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 4, ये है आपका 8 और ये है आपका कितना, अगर ऐसे देखते हैं तो ये है आपका मतलब कितना बोल सकते हैं, 10, ये 10th प्लेस है। अब समझिए अगर 11 करना है तो ये तो अपना प्लेस पे कांस्टेंट ही रहेगा, अब वेरिएशन सिर्फ इधर होगा। अब जैसे 12 करना है तो ये बंद हो जाएगा, ये जलेगा, देखिए 12 किए तो ये जलेगा। 13 करना है तो देखिए 10 तो फिक्स रहेगा आपका, ये भी जलेगा, ए और ए दोनों जलेगा, देखिए 13 दोनों जला। 14 करना है तो देखिए ए 1 तो रहेगा फिक्स्ड, अब आपका 14, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 to the power 0 to the power 1 to the power 2 is equal to 4, कहने का मतलब 4 करते हैं तो देखिए ये दोनों बंद होकर के ये जल गया, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से ये क्या है, डेटा का मैनिपुलेशंस है, मतलब वन डेटा टाइप मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, ऐसे, ठीक है ना, मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के देखिए 15 करना है तो आपको पता है, देखिए 10 तो फिक्स है, 10th का प्लेस फिक्स है, ये 4 है और ये 1 है तो 5, मतलब यहाँ पे कर दिया 1। 6 है तो 6 के लिए क्या करना है भाई, ये 4 है, ये 10 है, ये 4 है और ये 2 है, तो देखिए 10 4 कितना 14 एंड 2 16, जैसे ही करेंगे देखिए 16 हो गया। 17 करना है तो देखिए यहाँ पे 16 हो चुका है, ये जल जाएगा, 17 हो जाएगा, ये देखिए 17। 18 करना है तो देखिए जल गया। 19 करना है तो फिर सिर्फ ए जलेगा, क्योंकि ये दो तो जल ही रहा है, ये 10 है, ये 8 है, ये 1 है, 18 19, ये देखिए 20 करना है तो देखिए ये बंद होगा, ये जलेगा, देखिए सॉरी यहाँ पे सॉरी ये तो 9 है ना, तो अब हमको इसको 20 के लिए करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा और इसको हमको क्या करना पड़ेगा 2, देखिए 20 के लिए जल गया ना, क्योंकि ये तो आपका कितना था, ये आपका मतलब इधर में आपका ये 10th प्लेस था ना, तो उसके बाद 20 प्लेस तो आपका ये हो जाएगा ना, ये 10 पे होगा, ये 20 प्लेस से हो जाएगा, ये 30 प्लेस हो जाएगा, ये 40 प्लेस हो जाएगा, ऐसा कर करके चलेगा। तो 2, अब 2 में फिर से देखिए 1 2 का कन्वर्जन इधर से ही चलेगा, 1 से 9 का जो कन्वर्जन होगा वो जस्ट इस 3 के बीच होगा, देखिए 1 होगा तो वो 2 होगा तो आपको फिर 3 होगा तो ऐसे 4 होगा, फिर 5 6 7 8 9, फिर 9 हो गया नहीं, अब 30 होगा तो 30 के लिए फिर से इसको हमको 0 करना पड़ेगा, ये देखिए 0 करेंगे और इसको कर देंगे 3, तो देखिए ए ऐसे करके देखिए यहाँ पे चल रहा है ना, ए 3 हो गया ना, क्योंकि ये दोनों मिल करके 3 हो गया तो 3 और 0 30, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे करके करते जाएं और इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं, मतलब यहाँ पे तो एक फाइनाइट, मतलब ये 2 प्लेस में आप देख सकते हैं कितना मैक्सिमम 99, 0 से 99 तक का नंबर को आप इतना में देख सकते हैं। तो अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए 32 33 ऐसे कर करके कर दिए, और आप उतना नहीं तो फिर से आप इसको 0 कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ पे आकर के देखिए 0 कर देते हैं इसको और इसको 4 कर देते हैं, तो देखिए 4 में सिर्फ ये जलेगा। अगर 5 करना है तो देखिए 4, ये देखिए आपका कितना है 4 और ये 1 कौन सा है, 1 है आपका, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखना चाहते हैं तो 5 सॉरी
5 किया, देखिए 5 हो गया ना। 6 करिएगा इसको तो देखिए ये 4 और 2 6, 6 में जलेगा 6 का, आप देख सकते हैं। अगर इसको 6 करते हैं तो 61 1 2 करेंगे तो फिर से वहाँ जलेगा 62, यहाँ जलेगा 63, इधर में 64, यहाँ पे 65, इधर में। समझ रहे ना, इस तरीके से लेकर के आप 99 तक का वैल्यू को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, और 99, ये देखिए ये इतना तक का वैल्यू को आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 9 हो गया। और ये जो आपका देखिए 8 + 1 9, 8 + 1 9, 99 देख सकते हैं, 99 ऐसे। अब अगर 100 करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको 4 को यूज करना पड़ेगा। ऐसे कर करके आप प्रोग्रामिंग करते जा सकते हैं। उसका एक टेबल है, टेबल को आप पहले लिख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग किस इनपुट के अकॉर्डिंग कौन सा आउटपुट चलेगा उसको आप कर सकते हैं। वो टेबल क्या है, कैसे है, हम आपको जस्ट यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए हम मतलब यहाँ पे बनाए हुए हैं इनपुट, देखिए मतलब क्योंकि दो का यूज किया है ना, 0 से लेकर के देखिए 3 तक 4 हो गया, और 4 से लेकर के फिर 7 तक 4 हो गया। तो इसमें कौन कौन सा कब जलेगा, तो क्या डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, 35 तक डिस्प्ले किए हैं, और डिस्प्ले किए हैं तो इसमें कौन कौन सा ऑन हो रहा है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे चेक वेरीफाई करवा देते हैं आपको, ठीक है ना, वेरीफाई कोई भी एक करवा देते हैं। जैसे देखिए 25 अगर जल रहा है, 25 अगर हमको प्रिंट करवाना है तो कौन कौन सा जलेगा। तो 25 के लिए अगर हम करते हैं यहाँ पे आकर के, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, इसमें हमको करना पड़ेगा 2, और यहाँ पे करना पड़ेगा 5। समझे। अब देखिए कौन कौन सा है, 0 है, 2 है, आपका 5 है, 0 2 5। तो यहाँ पे आकर के देख लीजिए 25 में 0 है, 2 है और 5 है। आप देख लीजिए इसको ध्यान से देखिए, है ना। तो ऐसे करके इस टेबल को ऐसे बना करके आप मतलब काइंड ऑफ आप समझिए ट्रूथ टेबल है उसका, ठीक है ना। इसका डेटा टेबल है, यहाँ से आप इसको बना करके टेबल को, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोग्राम करके, और आप उसको जला करके देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल, मतलब दिस वाज ऑल अबाउट द BCD simulator of input output simulator। मतलब क्या है, BCD simulator is the part of this input output simulator। So if you have any questions, any suggestions, do write below in the comment box, I would love to answer them। Thank you so much for patient hearing, thank you so much once again you all।